जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर ऑल डूइंग गुड। कंफर्म करें आवाज़ एंड स्क्रीन शेयर है सबसे। कंफर्म करें आवाज़ आ रही है सबको। ओके ओके। चलें स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल में एक रिमाइंडर मैसेज करवा दें ग्रुप में, ताकि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लास ज्वाइन कर सकें और क्लास जो है वो हम स्मूथली लेके चल सकें। स्टार्ट करते हैं जी। लास्ट टाइम ऐसे हुआ कुछ कि हमारी जो है ना वीडियो ऑन नहीं थी। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऑलरेडी भी मेंशन किया कि 18 सेशन हमारा पीएल का एंड ये 16 सेशन हमारा होल सेल एफबीए का। अभी तक ऐसा सिनेरियो नहीं हुआ, लेकिन पता नहीं क्यों बाय मिस्टेक लाइक क्या हुआ, रीज़न माइट भी मैंने जल्दी में और लाइक स्टार्ट कर दिया। तो उसकी वजह से जो है ना लास्ट एक रिकॉर्डिंग आपकी 40 मिनट्स की रह गई थी। तो उसको भी मेरे ख्याल में इसी लेक्चर में मैं एलैबोरेट करती हूँ, ताकि अगर बाकी स्टूडेंट्स ने जिन्होंने क्लास नहीं ज्वाइन की हुई थी, मेरे ख्याल में उनको क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। यूजली सैटरडे को प्रैक्टिकल क्लास होता है, लाइक प्रैक्टिकल प्रैक्टिस होती है आपकी। और उसमें ये है कि चूंकि अभी हमारी क्लासेस बिल्कुल स्टार्ट हैं, लास्ट टाइम जो चीज़ें पढ़ी हैं नो डाउट लास्ट पे मैं आपको टाइम देती हूँ, आपसे ही मैं कंफर्म करती हूँ चीज़ें। लेकिन थोड़ा सा मैं ना जो लेक्चर मिसिंग हो गया था ना, यानी कि रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हो पाई थी। मैंने लिंक तो ऐड किए थे लास्ट प्रीवियस जो हमारे बैचेज हुए हैं उनकी वीडियोस ऐड की थी, लेकिन मेरे ख्याल में एक ओवरव्यू मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ। ये माइक ऑन है, किसी का माइक म्यूट करें ज़रा। सैरिश माइक म्यूट कर लें, तमाम स्टूडेंट्स माइक म्यूट करें। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे, वॉइस नहीं आ रही। क्लियर करें किस किस को वॉइस नहीं आ रही। अच्छा जी, वॉइस क्लियर है मैम। ओके जी, चलें स्टार्ट करते हैं। ये जिनको वॉइस नहीं ना आ रही, एक दो बीच में अगर हैं भी कोई इस तरह, तो वो अपने बैकएंड पे चेक करें। सब टाइम उनके बैकएंड पे नेट का इश्यू होता है। अगर देखें बाकियों को आ रही है तो आपको भी आनी चाहिए ना वॉइस। तो चलें, एनीवेज लेट स्टार्ट नाउ। प्रोडक्ट हंटिंग में कीपा के थ्रू आपको बताने जा रही हूँ, टूल्स के थ्रू हम प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। और एक मैनुअल मेथड मैं आपको बताऊंगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल प्रूफ होता है। और इवन कि अगर वो कहा जाता है कि जिसको वो मेथड आ गया ना, वो समझिए कि 70% होलसेल उसने कवर कर लिया, ठीक है। तो ठीक हो गया, क्लियर है। अच्छा, अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये देखिए न्यू टैब पे जाना है और आपने यहाँ पे कीपा पे क्लिक करना है। कीपा पे क्लिक करने के बाद ना आपके पास इस तरह का टैब ओपन हो जाना है, ठीक है। कीपा के थ्रू ना मैं प्रोडक्ट हंटिंग आपको बता दूं, उसके बाद प्रैक्टिकल क्लास पे चलते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस तरह का आइकॉन आपके साथ शेयर होगा। फिर ये देखिए यहाँ पे लॉग आउट आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने क्रेडेंशियल्स ऐड कर दिए हैं, इसको लॉग इन कर दिया है। ये टूल ऐसा है जिसके थ्रू हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। और याद रखिएगा कि इसके थ्रू जो है ना, कीपा जिसके पास है वो काम कर सकता है, कीपा टूल जिसके पास नहीं है वो काम नहीं कर सकता, ठीक है। कीपा टूल इतना कंपल्सरी टूल है। एनीवेज, ये जो बाकी टूल्स हैं ये मैंने आपको बताया था कि ये फ्री वन है, ये आप फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कीपा टूल जो है वो फ्री नहीं है, ये पेड वन होता है। बट भी हर एक टूल प्रोवाइडर के अपने अपने चार्जेस होते हैं। ये जो टूल प्रोवाइडर हैं ये आपको बताएंगे कि इनके क्या चार्जेस हैं। लाइक माइट भी आप में से किसी ने ले भी उनसे बाय भी कर लिया हो। मैंने लास्ट टाइम आपको गो हिट भी प्रोवाइड कर दी थी कि आप बाय कर लें, प्रैक्टिस वगैरह स्टार्ट कर दें। अच्छा, अभी हमने करना क्या है, जैसे जस्ट आपने कीपा पे क्लिक करना है, उसको लॉग इन कर लेना है और यहाँ से मार्केट प्लेस चूज़ कर लेनी है, जिस भी मार्केट में आप करना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज कि amazon.com हमने उसको चूज़ किया। एंड देन मैं जस्ट एक टैब को ओपन करती हूँ, ऑलरेडी चूँकि मैंने इसको ओपन किया हुआ था। अभी आपने क्या करना है, डाटा पे क्लिक करके प्रोडक्ट फाइंडर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जस्ट क्लिक ऑन डाटा फर्स्टली एंड देन सेकेंडली प्रोडक्ट फाइंडर। प्रोडक्ट फाइंडर पे जाने के बाद आपके पास इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब आपने फॉर्म को किस तरह से फिल करना है, ये लास्ट टाइम भी मैंने ये वीडियो बताई थी आपको, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। सो इसलिए मैं आपको ये अगेन रिपीट कर रही हूँ। सो ध्यान से सुने ज़रा।
अब आपने करना क्या है कि सेल रैंक में आप करंट में भी लगा सकते हैं, सेल रैंक 90 डेज 30 डेज में भी एवरेज लगा सकते हैं, 90 डेज में भी एवरेज लगा सकते हैं। ये मैं पहले बताती चलूँ, ये वो फॉर्म है जिसको फिल करके हमें प्रोडक्ट्स फाइंड आउट होंगी जो कि एफबी होलसेल मॉडल पे काम कर रही हैं। ठीक है, और पहला स्टेप हमारा एज अ वी होता है, हमने प्रोडक्ट फाइंड करनी है। ठीक है, मैं छोटा सा शॉर्टली सिनेरियो देती चलूँ। आपने पहले प्रोडक्ट फाइंड करनी है, उसका उसके बाद उसका सप्लायर आपने फाइंड करना है जहाँ से आपको ये प्रोडक्ट अच्छी प्राइस में मिल सकती है। सो सोर्सिंग पे बहुत ज़्यादा हमारे लेक्चर्स हैं जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ऑनगोइंग क्लासेस में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। फ़िलहाल जो है बताती चलूँ कि आपने पहले प्रोडक्ट फाइंड कर ली, फिर उसका सोर्स फाइंड किया जहाँ से आपने इसको परचेज़ करना है, फिर उसके बाद आपने उसके लोगो लगवाए, उसके बाद अमेजोन पे लाइव किया जिसको शिपमेंट प्लानिंग कहते हैं। तो ये स्टेप वाइज हम चलते हैं, लेकिन पहले पहला स्टेप चूँकि प्रोडक्ट हंटिंग है तो वो बताती चलूँ। फर्स्टली आप सेल रैंक एंटर करेंगे करंट में भी और 90 डेज़ में, 30 डेज़ में, आपकी अपनी मर्जी है। 180 में नहीं आपने जाना, 90 30 और करंट में रहना है। अब फॉर एग्जांपल जी मैं फ़िलहाल एंटर कर रही हूँ करंट में। ठीक है, करंट में मुझे प्रोडक्ट चाहिए जो कि सेल रैंक 1 से ऑनवर्ड 40,000। मैंने आपको सेल रैंक का कॉन्सेप्ट बताया था, कोई बताना चाहे यहाँ पे? सेल रैंक का कॉन्सेप्ट आप में से कोई भी बताना चाहे? तो 40,000 से अबव नहीं होगा मैम, आपने बताया था PSR। एग्जैक्टली 40,000 से अबव ना हो, लेकिन ये क्या है बेसिकली सेल रैंक? ये इसका थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट दें हमें। BSR एग्जैक्टली, BSR स्टैंड्स मैम, फॉर ये आपने बेस्ट बताया सेलर था कि रैंक। BSR है ना। और आपने बताया था कि जिस तरह स्कूल में एक टीचर जो है हर स्टूडेंट को एक नंबर देता है इस स्टेज पे कि उसकी मतलब सॉरी, स्कूल में जिस तरह उसकी परफॉर्मेंस पे उसको नंबर देता है कि ये इतने नंबर पे है, इसी तरह इधर जिसकी जितनी सेल्स होगी उसके लिहाज से उसको अमेजोन जो है एक नंबर देता है। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें ना ये चीज़ है, बहुत अच्छा आपने कॉन्सेप्ट डिलीवर किया है। फ़हद ने मेरे ख्याल में किया है। फ़हद, वेल डन। इसमें यही चीज़ है कि अमेज़ॉन हर एक प्रोडक्ट को ना सेल की बेस पे एक नंबर असाइन कर देता है जिसको हम BSR स्टैंड्स फॉर बेस्ट सेलर रैंक। ठीक है, अब आपने करना क्या है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये देखें, सेल रैंक 1 to 40,000 कर लिया। बाय बॉक्स आपने फ़िलहाल आपने क्या करना है, अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक कर देना है। ठीक है, ये थोड़े से क्राइटेरियाज जो मैं लगा रही हूँ आपने सिर्फ वो मेंशन करने हैं और थोड़ा सा अप एंड डाउन कर सकते हैं इसको, लेकिन जो सिर्फ मैं एंटर करूँगी आपने उन्हीं पे रहना है। ये जो स्किप कर रही हूँ इनको आपने बिल्कुल भी जो है वो फॉलो नहीं करना। लिस्ट प्राइस आप कर लें जी, हमें मिनिमम $12 से लेके ना तो 35 तक की प्रोडक्ट चाहिए। अब ये 12 से 35 में नहीं रहना, आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे 15 से 30 कर लें, 16 से 18 लाइक 20 कर लें। ठीक है, वैसे आपकी राउंड अबाउट प्राइस जो है ना वो 25 35 यानी इस रेंज में होनी चाहिए। अच्छा जी, बताने का मकसद ये है, डिटो उसी पे उसी फिगर पे नहीं रहना, आप इसको इस नंबर को अप एंड डाउन कर सकते हैं। साथ ये है कि इनको आप फिलहाल स्किप करें और रूट कैटेगरीज पे आप आ जाएं। मैंने रिकमेंडेड कैटेगरीज काफ़ी बताई हुई हैं, यहाँ पे मैं आपको ना हाईलाइट भी कर देती हूँ ताकि आइडिया हो जाए रूट कैटेगरीज का। यहाँ पे देखें जैसे कि फॉर एग्जांपल आर्ट क्राफ्ट एंड स्विंग। ठीक है, और ऑटोमेटिव, बेबी प्रोडक्ट, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर एंड नेक्स्ट आपने ग्रॉसरी एंड गारमेंट्स पे आ जाएं। ग्रॉसरी एंड गारमेंट्स, होममेड प्रोडक्ट, हेल्थ एंड हाउस होल्ड, होम एंड किचन एंड इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक। सो नेक्स्ट ऑफिस प्रोडक्ट, next spatial lawn and garden, pet supplies, sports and outdoor, tools and home improvement, toys and games. सो नेक्स्ट, यानी कि ये जितने मैंने नेम लिए ना आप इन पे ज़्यादा कंसिडर करेंगे। अदरवाइज़ मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताई थी रेकमेंडेड कैटेगरीज, आपने उनको फॉलो करना है। फ़िलहाल मैं कोई कैटेगरी चूज़ कर लेती हूँ, जैसे कि फ़िलहाल मैं ब्यूटी एंड पर्सनल केयर कर रही हूँ। इसके बाद आपने इसको भी स्किप कर देना है, न्यू ऑफर अकाउंट में आप जाएँ और यहाँ पे मिनिमम 3 से लेके ऑनवर्ड 35 या फिर 40 तक आप जा सकते हैं। इससे ज़्यादा ट्राई आपने अवॉइड करना है प्रोडक्ट से। सो नीचे आप आ जाएं, बाय बॉक्स थर्ड पार्टी के पास हो,
इसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे डिजिटल को ऑफ कर दें, फिजिकल रहने दें। वेरिएशन आपकी अपनी मर्ज़ी, अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं प्रोडक्ट वेरिएशन वाली लेना चाह रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप नो वेरिएशन कर दें। लेकिन ये देखें जूं जूं आप फिल्टर लगाएंगे ना यहाँ पे प्रोडक्ट कम होती जाएंगी, तो नो वेरिएशन करें फ़िलहाल। ये देखें और ज़्यादा फिल्टर होके कम आ गई हैं। और वेरिएशन 4 तक आप जा सकते हैं, इससे ज़्यादा आपने अवॉइड करना होता है। ठीक हो गया, आप ही माशाल्लाह ग्रेट। करंट सेल वॉल्यूम प्लस सेल हिस्ट्री, अच्छा। अब इसमें ना BSR का आपने कॉन्सेप्ट यही रखना है जो फ़ाहद ने आपको बताया ना, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जो टॉप रेटेड सेलर जिनकी सेल हाई होती है ना, अमेजोन उनको नंबर असाइन करता है जिसकी बेस पे सेल की बेस पे, तो उसको हम BSR कहते हैं। रेटिंग इट्स अप टू यू, मिनिमम 4 कर लें, मैक्स जितनी मर्जी हो। उसके बाद यहाँ पे आप ऐसे करें, यहाँ पे जो है ना नो अमेजोन ऑफर एग्जिस्ट, ठीक है। समटाइम अमेजोन हो भी ना तो उससे हमें इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि अमेजोन को बाय बॉक्स नहीं मिल रहा होता, या अमेजोन ज़्यादा देर के लिए आउट ऑफ स्टॉक होता है। तो अगर आप इसको अनचेक भी कर दें तो कोई मसला नहीं है। और अमेजोन ऑफ़र अगर डिले हो रही है तो फिर भी ठीक है, बाकियों को आप चेक कर दें। बल्कि इनको आपने चेक करना है, इनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स आएंगी, और इनको अनचेक कर दें, ठीक है। सो आपने देखा कि प्रोडक्ट 640 हैं आपके पास। एंड नेक्स्ट आपने कोई और देख लेते हैं, अगर क्राइटेरिया एंटर करने वाला है। पैकेज वेट आप एंटर कर लें, मैक्स जो है ना आइटम का बल्कि एंटर करें, आइटम का आप एंटर करें मैक्स 2000 ग्राम। इसका भी बताती चलूँ, 2000 ग्राम का मतलब ये है कि आपके पास वो प्रोडक्ट्स आएंगी जिनका वेट 2000 ग्राम है। इट्स मीन कि हमें वो प्रोडक्ट चाहिए जिनका जो है ना 2 से 2.5 किलो से ज़्यादा प्रोडक्ट का वेट ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये एंटर कर लेना। इसके बाद अडल्ट प्रोडक्ट में आप नो कर दें, ठीक है, क्योंकि अडल्ट प्रोडक्ट नहीं आएंगी यहाँ पे। सो एनीवेज यहाँ पे आपने क्लिक करना है फाइंड प्रोडक्ट पे। तो फाइंड प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ना प्रोडक्ट्स आ जाएंगी एग्जैक्टली 5 LB से कम हो। ये लोड हो जाता है ना, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्लास में रिमाइंडर मैसेज कर दें, क्लास स्टार्ट हो गई हुई है, तमाम स्टूडेंट्स क्लास ज्वाइन करें। सो यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे ना आपने इमेज भी लेके आना है, और यहाँ पे आपने चेक कर लेना है क्या ये ब्रेकेबल प्रोडक्ट तो नहीं है, ठीक है। ब्रेकेबल प्रोडक्ट से भी अवॉइड करना है, टूटने वाली प्रोडक्ट्स हो जाती हैं, वो होती हैं यूजली, ठीक है। या फिर इलेक्ट्रॉनिक टाइप की प्रोडक्ट से भी आप अवॉइड करें। इसके अलावा हेजमेड लाइक जो प्रोडक्ट्स नहीं होती, जो फायर कैचिंग प्रोडक्ट्स होती हैं, आप उनसे भी ज़रा अवॉइड करें। इसके बाद यानी कि जो गेटेड वन प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है, उनसे आप अवॉइड कीजिएगा। बाकी आप यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कोई ऐसी प्रोडक्ट ना हो जो कि लाइक ये जैसे कि लिक्विड टाइप की। अब ये देखें लिक्विड टाइप की है, और माइट भी कि ये लीक वगैरह होने के चांसेस ना हो। वैसे तो ब्यूटी में ही चल जाती हैं प्रोडक्ट्स, और वैसे भी ज़्यादातर अनगेट और गेटेड वन का ना आगे जाके मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगी। अब ये देखिए ओवरवेट, फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट ओवरवेट हो, ठीक है, वेट उसका 5 LB से ज़्यादा है, तो वो भी आपने अवॉइड करना है। इसके अलावा वेरिएशन बहुत ज़्यादा समटाइम प्रोडक्ट में होती है, ठीक है, उनसे भी आपने अवॉइड करना है। वेरिएशन आपको यहाँ से नहीं पता चलती, वेरिएशन मैं लिस्टिंग पेज पे जाके आपको बताती हूँ। अब आपने क्या किया, अच्छा जी, अब आपने फॉर एग्जांपल जी मैं यहाँ पे किसी एक पे क्लिक करती हूँ प्रोडक्ट पे, और उसका मैं आपको ना एक ओवरव्यू करवा देती हूँ। आपने वन बाय वन ना 2 से 3 प्रोडक्ट इसी तरह आपने नेक्स्ट ओपन करते जाना है, और वन बाय वन आप एक्सप्लोर करते जाएं प्रोडक्ट्स कैसी हैं और कैसी नहीं हैं, यानी कि किन को आपको चूज़ करना है। यहाँ पे अगेन देखें नीचे भी काफ़ी प्रोडक्ट्स आ रही होंगी। मैंने फ़िलहाल 3 को ओपन कर लिए, आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जितनी मर्ज़ी प्रोडक्ट्स पे जाएं, और सबको बाय बल्कि वन बाय वन देखें, ठीक है। अभी चूँकि मैंने कीपा अपडेट किया हुआ है, तो मेरे ख्याल में कीपा को भी जो है ना इसी क्लास में मैं मेंशन करने की कोशिश करूँगी। तमाम स्टूडेंट जो है ना ये क्लास के दौरान सुन लें। तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो लैपटॉप के थ्रू ज्वाइन करें, ताकि लैपटॉप के थ्रू जो है ना आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ हो सके। सैटरडे की क्लास बेसिकली प्रैक्टिकल वे से ही हम चलाते हैं। उसमें ये है कि थोड़ी सी हमने अगर कोई चीज़ पढ़ानी हो
तो हम बता देते हैं, लेकिन बाद में जो है प्रैक्टिस होती है। तो इस चीज़ को कंसिडर कर लीजिएगा। तमाम स्टूडेंट्स लैपटॉप से ज्वाइन करें और इंशाल्लाह प्रैक्टिस वगैरह देखते हैं लास्ट टाइम जो लेक्चर दिया है कितना आप उसको ग्रैब करके पिक करके आए हैं। ये कीपा अपडेट हो जाए, लोड हो जाए, फिर मैं आपको बताती हूँ उसका। अच्छा, यहाँ पे ना इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, लेकिन ये लास्ट टाइम आपको लेक्चर दिया ना मैंने, इसको बड़े एलेबोरेटेड वे से बताया था। आई होप कि उसको आप करके आए होंगे। ये प्रैक्टिस भी मैं आपकी लेती हूँ, लेकिन जस्ट एक ओवरव्यू करवा देती हूँ। आपने क्या चीज़ें देखनी है, आपने देखना है कि इसका BSR सेल रैंक कितना जा रहा है इस प्रोडक्ट का, ठीक है। यहाँ से देखें, JS की एक्सटेंशन भी कर लीजिएगा जंगल स्काउट की, ठीक है। ये देखें जंगल स्काउट, यहाँ पे मैं लेके आई हूँ एरर, यहाँ पे चेक करें एरो, नेम मेंशन है जंगल स्काउट। इस एक्सटेंशन को भी आप कर लीजिएगा डाउनलोड। अब इसमें देखिए वो बता रहा है कि ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में इसका ना BSR 4 है, यानी बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, हॉट सेलिंग जिसे कहते हैं। अब इसमें ऊपर देखें ज़रा, यहाँ पे ये देखिए, ये टाइटल है इसका, ठीक है। टाइटल के बिल्कुल नीचे आपको ना रेटिंग एंड रिव्यूज नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। रेटिंग एंड रिव्यूज़ के अलावा आपने प्राइस चेक करनी है। प्राइस चेक करने के बाद आप यहाँ पे वेरिएशन देखें, इस प्रोडक्ट में कोई किसी किस्म की वेरिएशन नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। वेरिएशन हो भी, अगर हो भी तो 4 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो, लेकिन नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखें, इसको आपने ना प्राइम का चेक लगाएं ज़रा। प्राइम का चेक लगा के यहाँ पे वो चीज़ें देखें जो मैंने आपको बताई थी कि प्राइस फ्लक्चुएशन ना हो। 22, 23, 24, राउंड अबाउट 26, तो 30, एक सेलर 30 पे है, बाकी ठीक है तकरीबन। इसके बाद आप यहाँ पे चेक करें कि ये देखें 92 डेज, बिल्कुल न्यू सेलर बैठे हैं इसमें। 15 रेटिंग, 92 रेटिंग थी, सॉरी, एंड 111 रेटिंग, ठीक है। ये देखिए बहुत कम कम रेटिंग वाले हैं, और ये तकरीबन 1000 की रेटिंग वाला है। ट्राई करें कि 500 से कम वाले 2 से 3 आपको मिल जाएँ यहाँ से, जिनकी रेटिंग कम हो। प्राइम का चेक इसलिए लगाया है, जो प्राइम कर रहे हैं FBA कर रहे हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे आ जाएं ज़रा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे सबसे पहले तो आपने ये देखना है सेल रैंक कितना जा रहा है। तो ये 40,000 से अबव नहीं होना चाहिए, जो कि सिर्फ 30 तक जा रहा है। इट्स मीन के 35 तक जा रहा है। तो मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, ठीक है। और देखें नंबरिंग में जा रही है इसकी, इसका सेल रैंक। इसके बाद इसका जो है वो देखें ज़रा, बाय बॉक्स चेक करें, कितना अच्छा बाय बॉक्स है, ये चेक करें ज़रा। मेरे ख्याल में इतनी फ्लक्चुएशन नहीं है, 22, 23, 24 पे जा रही है सिर्फ। $2 से $3 या $4 का डिफ्रेंसिएशन आ सकता है, इससे ज़्यादा ना हो। अमेजोन चेक करें, ये देखिए अमेजोन बीच बीच में आपको येलो लाइंस नज़र आ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि थोड़ी देर के लिए अमेजोन आता है, फिर आउट ऑफ स्टॉक चला जाता है, फिर स्टॉक में आया, फिर आउट ऑफ स्टॉक। ये देखिए यहाँ पे स्टॉक में था, ठीक है, और फिर भी बाय बॉक्स FP वाला लेके जा रहे हैं। ये पर्पल बॉक्स में देखें ज़रा। तो आपने ये थ्रू आउट पर्पल बॉक्स को चेक करना है कि पर्पल बॉक्स में जो प्राइस शो हो रही है, और नीचे बता रहा है छोटा सा लिखा हुआ है FBA। यहाँ पे चेक करें FBA, यहाँ पे चेक करें FBA। मतलब ये कि ये थ्रू आउट अमेजोन हो, अमेजोन है भी प्रोडक्ट में, और लेकिन फिर भी बाय बॉक्स जो है FBA वाले विन कर रहे हैं। यानी प्रोडक्ट हुई बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी कि अमेजोन के होते। अच्छा, समटाइम ऐसे होता है, ये येलो लाइन ना थ्रू आउट बॉक्स में नज़र आ रही होती है, इसका मतलब ये है कि अमेजोन डोमिनेंट है। आप उसको भी चेक कर लिया करें कि बाय बॉक्स किसके पास जा रहा है। नो डाउट अमेजोन है इस प्रोडक्ट में, लेकिन बाय बॉक्स किसके पास जा रहा है। समटाइम येलो लाइन थ्रू आउट भी होती है, लेकिन बाय बॉक्स अमेजोन के पास नहीं ज़्यादा देर के लिए होता। बाय बॉक्स टोटली FBA या FBM वाले लेके जा रहे हैं। ट्राई करना है FBA वालों के पास जाए, क्योंकि FBM वालों के साथ हमारा कंपटीशन नहीं है। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। ये देखिए स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक, इस तरह के प्रोडक्ट को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, जिसमें अगर अमेजोन है भी तो थोड़ी देर के लिए आया फिर चला गया, थोड़ी देर के लिए आया फिर चला गया, मतलब वेल एंड गुड है ये प्रोडक्ट। डाटा पे क्लिक करें और अमेजोन बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स और ऑफर, अब इसको ना चेक ज़रा कर लेते हैं।
ताकि ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये बॉक्स जिसको समझ समझ आ गया ना अमेजोन ये बाय बॉक्स का ग्राफ, आई होप कि उसको 30% होलसेल कवर हो गया। अच्छा जी, इसके बाद रेडी रहिएगा, मैंने आपकी प्रैक्टिस लेनी है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखें जी, ये प्रोडक्ट मुझे लग रहा है बहुत अच्छी है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे आप चेक करें 84% एक यानी सेलर लेके जा रहा है रेशो, ठीक है। तो बाकी एक को 8% बाय बॉक्स मिला है। बाय बॉक्स का मतलब ये ऐड टू कार्ट का बटन, 10 सेलर बैठे हैं ना इस प्रोडक्ट में, तो ये बाय बॉक्स का बटन अमेजोन हर सेलर के पास रोटेट करता है। ये देखिए 10 सेलर हैं इस वाली प्रोडक्ट में। तो एक तो ये आइडेंटिफाई करवाती चलूँ, प्राइवेट लेबल की अगर प्रोडक्ट हो ना तो यहाँ पे एक दो सेलर नज़र आ रहा होता है, सिर्फ एक या दो। तीन हो ना तो फिर आप समझ लें ये होलसेल की प्रोडक्ट है, ठीक है। समटाइम ये बॉक्स जो है ना समटाइम यहाँ पे शो हो जाता है, यहाँ पे कहीं, तो यहाँ पे यहीं पे शो होता है बाय बॉक्स के ऐड टू कार्ट के बटन के नीचे। अब ये इन डेप्थ में पढ़ाने का मकसद ये है कि बाकी मेजोरिटी स्टूडेंट हमारे पास बिल्कुल न्यू होते हैं, तो मेरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि सबको क्लियर हो चीज़ें, ठीक है। अब इसमें आप चेक करें 10 सेलर हैं, तो 10 सेलर हैं तो इट्स मीन ये ऐड टू कार्ट का बटन है। ऐड टू कार्ट का बटन 10 सेलर के दरमियान कंपटीशन लगा होता है कि ये बाय बॉक्स का बटन हमें मिल जाए, ठीक है। अब ये बाय बॉक्स का बटन किसको मिलेगा, ये डिपेंड करता है, कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी बेस पे ये ऐड टू कार्ट का बटन मिलता है। अब चेक करें ज़रा, ये 84% इस सेलर को, और ये क्या नेम है इसका, कॉस्ट सेलर जो है इसको बाय बॉक्स 84% मिला है, मतलब कि यानी ये डोमिनेट है सेलर यहाँ पे, ठीक है। और देखिए रिव्यूज़ भी कितने ज़्यादा लिए हुए हैं, 96% रेटिंग है उसकी, FBA सेलर है। तो आपने ट्राई करना, अगर 62% से ज़्यादा कोई सेलर लेके जा रहा होगा ना बाय बॉक्स, तो आपने वहाँ से अवॉइड कर देना है, ठीक हो गया। सेकंड सिनेरियो पे आ जाते हैं, प्राइस। प्राइस आप चेक करें ज़रा, यहाँ पे ना प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए। ये देखें 19, 18, 21, 16 राउंड अबाउट तकरीबन तकरीबन ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आ जाए, स्टॉक में देखें ज़रा, सिर्फ 1 2 3 4 5 यानी कि ज़्यादातर सेलर आउट ऑफ स्टॉक हैं, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल चीज़ है कि भाई वो आउट ऑफ स्टॉक गए हैं, जब हम इन्वेंट्री लेके जाएंगे स्टॉक में आएंगे तो हमें भी बाय बॉक्स मिलेगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आ जाए ज़रा, ये FBA सेलर है टोटली। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए रेटिंग, रिव्यूज़ जो है ना ट्राई करें वैसे कि उनके कम रिव्यूज़ हों। अब कम रिव्यूज़ से भी मैं आपको एक लॉजिकल चीज़ बताती चलूँ कि यहाँ पे आप चेक करें ज़रा, ये देखें। अब ये देखें यहाँ पे ना 11 और एगो, 9 और एगो, 11 राउंड अबाउट एक दिन पहले इसको मिला है। इसके बाद ये देखें ज़रा 11 घंटे पहले, 9 घंटे पहले, जस्ट नाउ में ये है, यानी अभी अभी इसको बाय बॉक्स इसने विन किया है। देखिए बिल्कुल कम रेटिंग है, FBA बल्कि FBM है ये सेलर, और ये 20 वाली प्राइस पे लेके बैठा है। अब ये देखें 11 घंटे पहले इसको मिला है, रेटिंग इसकी इतनी थी, तो हमने आइडेंटिफाई किया कि ये देखें 9 घंटे पहले इस सेलर को बाय बॉक्स विन किया है इसने। तो मतलब ये है कि आप ज़रा चेक कर सकते हैं, जिन जिन के पास स्टॉक है ना उनको बाय बॉक्स मिल रहा है। ये चेक करें, ये चेक करें, ये चेक करें ज़रा, ठीक है। स्टॉक वालों को बाय बॉक्स मिल रहा है, तो ना ही वो ये चीज़ देख रहा है कि उसकी रेटिंग कितनी है। 92 रेटिंग, जस्ट बिल्कुल न्यू FBA सेलर जो जिनके साथ हमारा कंपटीशन है, तो उसको बाय बॉक्स मिल रहा है इतनी स्टॉक के साथ, इट्स मीन हमें भी बाय बॉक्स मिलेगा, यानी इसकी रोटेशन अच्छी है। ट्राई करना आपने कि एक दिन के अंदर 3 सेलर के दरमियान रोटेट करना चाहिए बाय बॉक्स, ठीक है। जैसे 1 और 2 3 4 एंड 5 6 सेलर जो हैं जिनके दरमियान रोटेट कर रहा है बाय बॉक्स। तो ये तो प्रोडक्ट माशाल्लाह बहुत अच्छी है। देखिए नो डाउट कि 84% वो लेके जा भी रहा है ना अगर रेशो, क्योंकि मैंने इसलिए हाईलाइट किया इसको 62 को, कि अगर सम टाइम ऐसे होता है कि एक सेलर इतना डोमिनेंट होता है कि बाय बॉक्स वो किसी को लेने ही नहीं देता, ठीक हो गया। बाय बॉक्स वो किसी के पास जाने ही नहीं देता। अब उसमें भी एक और फैक्टर आ जाता है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अगर तो ये बाय बॉक्स हाई परसेंटेज के साथ लेके बैठा है और साथ टोटली सेल इसको जा रही है ना, ठीक है। सेल का हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ से ऑफर में जाएं,
ऑफर में ज़रा आप चेक करें कि ये जो माइट बी कॉरेक्स इसका नेम है, ये सेलर इसकी इसको कितना मतलब ये सेल जनरेट कर रहा है। अगर तो बाकियों के भी यूनिट सेल हो रहे हैं ना, फिर तो कोई मसला नहीं है, फिर हम इस प्रोडक्ट में जा सकते हैं। ये देखें यहाँ पे प्राइम का चेक लगाना है आपने, यूज्ड को अनचेक कर देना है, न्यू को रहने देना है। अब आप आ जाएं ज़रा यहाँ पे, तो मैं आपको बताती चलूँ यहाँ से फैक्टर। अच्छा, अब हमने देखा कि यहाँ पे आप चेक करें, मैंने एफबीए वालों को किया है वहाँ पे, ठीक है। एफबीए वालों को मैंने यहाँ पे ऑन द फ्रंट कर लिया, ताकि सॉर्ट आउट कर लिया जिसे कहते हैं। यहाँ पे आपने डबल क्लिक करके ना जो हाईएस्ट वाले होंगे वो टॉप पे आ जाएंगे। अब आपने ना ये देखना है कि ये सेलर इतनी जो है लास्ट 30 डेज में सेल लेके गया है, 4000 समथिंग सेल ले गया ये, ठीक है। माइक ऑन है, किसी का माइक म्यूट कर ले। 40,000। 4000, सॉरी 40,000। ये गलेक्सी का माइक ऑन है। और गलेक्सी JS मैक्स आपका क्या नेम है? मीरान है। क्या नेम है आपका? गलेक्सी, आर यू देयर? अच्छा, मैंने कितनी दफ़ा कहा है कि आप अपने नेम से ज्वाइन किया करें, अदर देन दैट मैं किसी को अलाउ नहीं करूँगी। तो ये क्यों ऐसा करते हैं फिर? अभी चलें, आज की क्लास आप ले लें, लेकिन मैंने नेक्स्ट आपको ऐड नहीं करना, ठीक है। क्या नेम है इनका? गलेक्सी, जो भी है नेम से ज्वाइन करें ताकि मुझे आइडिया हो आप कौन है जी। इनरोल्ड स्टूडेंट है या लिंक शेयर किया गया है? अच्छा, अभी यहाँ पे देखें, सोल्ड 30 में 40,000 समथिंग सेल ले गया है। और बाकियों को चेक कर लेते हैं ज़रा। ये देखें 300 समथिंग इसकी सेल आई है लास्ट 30 डेज़ की। यहाँ से ना साथ साथ रिव्यूज़ भी चेक करें ज़रा। अब ये देखिए बिल्कुल 500 समथिंग रिव्यूज़ हैं, उसको भी जो है 300 सेल आ गई है, राउंड अबाउट 350। तो ये देखें 92 रेटिंग के साथ भी उसको जो है वो उसने इतने यूनिट सेल कर लिए हैं। अब ये देखें एक सेलर 0 रेटिंग के साथ भी इतने यानी कि सेल ले गया है 52। तो मतलब कि कम रेटिंग वाले भी बाय बॉक्स विन कर रहे हैं और उनको भी यानी अच्छी परसेंटेज सेल की मिल रही है। तो इसका मतलब ये है कि बाय बॉक्स हमें भी मिलेगा और सेल हमें भी आ सकती है। ट्राई करना है आपने, यहाँ से ट्राई करना है कि यहाँ पे आप चेक करें ज़रा। अब आपने ना यहाँ पे ये चीज़ देखनी है कि मिनिमम जो है ना 5 या 4 से 5 सेलर ऐसे होने चाहिए, या 6 सेलर लगा लें। जितने ज़्यादा होंगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 5 से 6 सेलर ऐसे होने चाहिए जिनको ना सेल आ रही हो, और मिनिमम 30 यूनिट तो जाने चाहिए ना। लास्ट 30 डेज में 30 या 50 यूनिट सेल होने चाहिए उनके। तो ये देखा हमने कि ठीक जा रहा है तकरीबन। ये प्रोडक्ट 0 रेटिंग वाला भी 52 यूनिट निकाल गया है। बाकी मेरे ख्याल में आउट ऑफ स्टॉक है, सो डेट्स वाई उनके यूनिट नहीं सेल हुए, या क्या रीज़न है वो इन डेप्थ में नहीं आपने जाना। अच्छा, अब आप ये देखें कितने ज़बरदस्त सेल लेके गई है ये वाली प्रोडक्ट। और नो डाउट कि डोमिनेंट सेलर था। समटाइम ना क्या होता है कि हम कहते हैं डोमिनेंट सेलर से ना ज़रा अवॉइड करें, लेकिन हमने देखा कि डोमिनेंट सेलर के अलावा भी बाय बॉक्स बाकियों को भी मिल रहा है। प्राइस भी ज़रा चेक कर लीजिएगा कि प्राइस जो है, अब ये देखें ये कितनी प्राइस पे सेल लेके गया है। पहले इसने जो लगाई है 19 समथिंग इसकी चल रही थी, 22 पे गया है, 25। अब इसने जो है 19 पे आ गया है। अब आजकल उसकी कितनी चल रही है? 23 है। यहाँ से ज़रा प्राइस भी आप चेक कर लीजिएगा, वो आप अप एंड डाउन कर रहा है बाय बॉक्स विन करने के लिए। और 25 पे भी उसने इतनी अच्छी सेल ली है, ये देखिए कितनी टाइम के लिए। अब उसकी 23 है, लेकिन 19 पे वो लेके गया सेल। तो आप ना प्रॉफिट उसके अकॉर्डिंग चेक करें। अगर तो 19 पे आपको भी प्रॉफिट अच्छा आ रहा है ना, मिनिमम $2 हमने रखा होता है, लेकिन अगर प्रॉफिट अच्छा आ रहा है तो आप ज़रूर इस प्रोडक्ट में जाएं, ठीक है। अब ये सेलर 24 पे सेल करके गया है, ये सेलर 32 पे करके गया है, ये सेलर 21 पे राउंड अबाउट, यानी अच्छी 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 यहाँ पे प्राइजेज मेंशन की हुई हैं। प्राइजेज जो है ना अच्छी प्राइस पे निकाल के गए हैं यूनिट्स वगैरह। तो यहाँ से मतलब मैंने एक ओवरव्यू बता दिया कि यहाँ से हमें कंफर्मेशन मिल गई है कि ये प्रोडक्ट अच्छी है। और फिर आपने करना क्या है कि हमारा नेक्स्ट टारगेट होता है कि टाइटल के बिल्कुल नीचे, और मज़े की बात बताती चलूँ, ये जो है ना
ये ब्रांड जो है ये खुद सेल कर रहा है। ये देखिए सेम नेम है ना, कॉस्ट्रिक्स ब्रांड, मेरे ख्याल में यही नेम होगा। ये जो है सेलर ये खुद सेल कर रहा है, यानी ब्रांड खुद बैठा है। तो एक बात बताती चलूँ, ब्रांड के साथ या अमेजोन के साथ आपने टक्कर नहीं लेनी। लाइक आपका कंपटीशन इनके साथ नहीं होना चाहिए, बाकी किसी के भी साथ करें कंपटीशन, इन दो सेलर के साथ, इनके साथ नहीं करना। एक तो अमेजोन के साथ, दूसरा ये ब्रांड के साथ खुद। नो डाउट प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, लेकिन ब्रांड कुछ ऐसे भी मैंने देखे हैं। लास्ट टाइम एक केस अराइज हुआ है, ये भी अभी रिसेंट, बल्कि इस ऑफर में बस सीन को भी एलेबोरेट कर देगा ऑफर टैब को। तो ये मैंने स्टूडेंट ऑफर टैब ही ओपन किया हुआ है ना, ऑफर टैब को ही एलेबोरेट कर रही हूँ कि ऑफर टैब को ये मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं रिकॉर्ड हो चुकी हैं, इसको आपने देख लेना है। कहीं से प्रॉब्लम आएगी डिस्कस कीजिएगा। अच्छा, अब मैं बता रही थी आपको ब्रांड का कि ये लास्ट टाइम ना एक केस अराइज हुआ है कि ब्रांड ने ना अप्रूवल दे दिया सेलर को, बल्कि हम जैसे जो न्यू सेलर थे उनको अप्रूवल मिला। अब बाद में ब्रांड ने ना इन्वेंट्री भी उन्होंने परचेज कर ली, एवरीथिंग इज़ ओके। जो ही प्रोडक्ट लाइव हुई है ब्रांड ने ना प्राइस जो है ना अपडेट कर दी। और प्राइस ज़ाहिर है ब्रांड के साथ कोई कंपटीशन इसीलिए नहीं कर सकता, वो अपनी प्रोडक्ट का खुद मैन्युफैक्चरर है, उसने अपनी मर्जी से प्रोडक्ट लगा के भी बाय बॉक्स विन कर लेना है। तो ब्रांड ने जाते ही प्राइस ना कम कर दी, जिसकी वजह से वो जिसने इन्वेंट्री बाय की थी अच्छा खासा लॉस हुआ उसको। बताने का मकसद ये है, इसीलिए हम अवॉइड करवाते हैं ब्रांड और अमेजोन से, इनके साथ आप ना जाएं तो बेहतर है। वो ये अगेन मैंने रिपीट कर दिया, हालांकि ये चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हुई थी। बाय मिस्टेकन जो है ना वो लेक्चर ऑन नहीं हो सका वीडियो रिकॉर्ड, तो सो डैट्स वाई करके मैंने अगेन रिपीट कर दिया इसको। अब ये ना रिकॉर्डिंग एंड पे जा रही है, और मेरे ख्याल में इस तरह करते हैं, मैं थोड़ा सा ना इसको अपडेट कर दूँ अगर हो सके। इसी तरह आपने क्या करना है कि टॉप सेलर, ये देखिए प्रोडक्ट बेस्ट सेलर पे जाके या टॉप सेलर लिस्ट पे जाके भी आप प्रोडक्ट्स फाइंड कर सकते हैं। ये सिर्फ मैंने कीपा के डाटा में प्रोडक्ट फाइंडर को आपको एक्सप्लेन किया है। सेलर लिस्ट पे जाएंगे ना, तो यहाँ पे मैम जो टॉप रेटेड सेलर है ना उनकी कैटेगरीज चेक करें। जो रिकमेंडेड कैटेगरीज मैंने आपको बताई है ना, होम एंड किचन, हेल्थ एंड हाउस होल्ड, किचन एंड स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, पेट सप्लाईज, लाइक जितनी भी मैंने आपको बताई हैं आप यहाँ से देखें, और उन सेलर में ही आपने उन सेलर के स्टोर फ्रंट में जाना है जो रेकमेंड कैटेगरी होगी। ये ओपन हो जाए फिर मैं आपको बताती हूँ। मैम ये पॉइंट थोड़ा सा और एलेबोरेट कर दें कि जो ब्रांड खुद सेल कर रहा होगा तो उसके साथ आपने कंपटीशन लगाना इस तरह। ठीक है, मैं आपको ना बता देती हूँ। ब्रांड खुद सेल कर रहा होगा ना तो उसके साथ हमने इसलिए नहीं जाना क्योंकि ब्रांड जो है ना अपनी मर्ज़ी से प्राइस लगा देता है। मैं एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अभी वो प्रोडक्ट ना मैंने मेरे ख्याल में बैक कर दी है, यही थी ये वाली प्रोडक्ट। अच्छा, ब्रांड का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करती चलूँ। ब्रांड के साथ इसलिए नहीं जाना क्योंकि ब्रांड जो है ना, एक तो ये कि ब्रांड चूंकि अपनी प्रोडक्ट का खुद मैन्युफैक्चरर होता है, इसने किसी से बाय नहीं करनी होती। ये अपनी प्रोडक्ट, इवन कि हम जैसे सेलर, ये तमाम सेलर, कितने सेलर ने इनसे अप्रूवल लिया होगा इस ब्रांड से, ठीक है, कि उसी के साथ मी टू करके हमने सेल करनी होती हैं प्रोडक्ट्स उसी से बाय करके। और चूंकि वो अपना ब्रांड अपनी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर खुद होता है और अपनी मर्जी से प्राइस वो अपडेट कर देता है, ठीक है। तो इसलिए इस वजह से करके ब्रांड और अमेजोन के साथ नहीं जाना, क्योंकि अमेजोन भी उन्हें प्रोडक्ट उन्होंने जहाँ से सोर्स करवाई होती है ना, उन्हें इतनी चीप प्राइस पे मिल जाती हैं कि वो अच्छी खासी प्राइस कम करके भी अच्छा खासा मार्जिन ले जाते हैं। जैसे इस ब्रांड ने किया 84% वो मार्जिन लेके गया, ये बाय बॉक्स विन करके गया 19.50 प्राइस पे, ठीक है। तो इस वजह से करके ब्रांड वाली जहाँ पे ब्रांड नजर आएगा ना, ब्रांड कैसे पता चलेगा आपको, टाइटल के नीचे देखें जो ब्रांड का नेम है, इट्स मीन कि वो ब्रांड है, ब्रांड का नेम है। ये देखें टाइटल के बिल्कुल नीचे स्टोर फ्रंट दिया होता है, ये ब्रांड का नेम है। अब उससे मैच करें अगर, तो यहाँ पे ब्रांड का नेम या कहीं पे अमेजोन शो हो रहा है ना, तो आप उससे अवॉइड करें। अब एक और चीज़, ब्रांड को तो चलो देख रहे हैं आपने, ये चीज़ देखनी है कि आप डोमिनेंट तो नहीं है। ये देखें यहाँ पर डोमिनेंट जो हो रहा है और कम प्राइस पे अच्छी खासा बाय बॉक्स लेके जा रहा है। सेकेंडली ये देखें, अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक है फिलहाल। तो मैंने अमेजोन को क्यों प्रायोरिटी दी, क्योंकि अमेजोन जो है वो ज़्यादा देर के लिए आउट ऑफ स्टॉक जा रहा था। अगर अमेजोन यहाँ पे शो होता और यहाँ पे ग्राफ में थ्रू आउट शो हो रहा होता,
येलो लाइन हर जगह नज़र आ रही होती, या ज़्यादा देर के लिए, इतनी देर के लिए येलो लाइन नज़र आ रही है, थोड़ी देर के लिए नहीं नज़र आ रही, इट्स मीन कि ज़्यादा देर के लिए तो अमेज़ोन ही है ना जो सेल लेके जा रहा है। उसमें भी आपने पर्पल बॉक्स से चेक कर लेना कि क्या वाकई उसको सेल आ रही है या वैसे ही बैठा है वो। तो यहाँ पे आप चेक करें, वैसे ही वो बैठा है, उसको सेल नहीं आ रही है, ठीक है, उसको बाय बॉक्स नहीं मिल रहा। तो इस इट्स मीन कि हम इस तरह की प्रोडक्ट में जा सकते थे, लेकिन अभी हमने एक वो और फैक्टर देख लिया जिसमें ब्रांड बैठा है, तो ब्रांड डोमिनेंट है, सो दैट्स वाई करके हमने इसको इस हेलो तो मैंने माइक म्यूट कर लें, माइक म्यूट करें जी। अच्छा जी, अभी क्वेश्चन आंसर लास्ट पे लेते हैं, ठीक है, ये रिकॉर्डिंग एंड पे जा रही है, इसको सेव करते हैं और उसके बाद जो है वो हम अगेन स्टार्ट करेंगे। जी जी बिल्कुल, नमाज का टाइम जो है ना अपडेट कर देते हैं, ज़ाहिर सी बात है सबने नमाज़ पढ़नी होती है इस टाइम पे, तो नमाज का जो है ना हम ब्रेक ज़रूर स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, बट बल्कि उसका भी मैं आपसे ना डिस्कस कर लेती हूँ, नमाज का हम क्या करेंगे, ब्रेक किस तरह से। ये आप नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में आए ना ज़रा, क्योंकि अभी लास्ट हो रहा है इसका, फिर मैं आपको ना कंफर्म करती हूँ। और तमाम स्टूडेंट लैपटॉप के थ्रू ज्वाइन कीजिएगा, प्रैक्टिकल क्लास होएगी, ठीक है। ओके जी, इसको सेव करते हैं।